जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा के कलेक्शन की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड एक्चुअली कई सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिसमें कि लोग बोल रहे हैं कि यार पुष्पा का जो कलेक्शन है वो ऐसा अलग क्यों हो रहा है। कई लोगों ने हालांकि ये भी बोला है कि पुष्पा का जो कलेक्शन है भाई वो तो फेक है। देखिए, इन सब बातों का ना कोई एक्चुअली में सेंस है नहीं। हम लोग कलेक्शन की बात क्यों करते हैं? बेसिकली हम लोग कलेक्शन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भी, जब हमें कोई मूवी अच्छी लगती है तो हमें अच्छा लगता है कि वो अच्छा कर रही है। बस बेसिक सा फंडा इतना होता है। इसके अलावा एक स्केल ये भी होती है कि लोग जज करना चाहते हैं कि भाई मूवी वाकई में अच्छी है या नहीं। कई लोग कलेक्शन से भी जज करते हैं एंड यही मेन सिनेरियो रहता है। बट पुष्पा ने जो मेजर कमाई करी है, जो इतना ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बिल्ड किया है, मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके पीछे का जो एक मेन रीज़न है वो है कि अल्लू अर्जुन ने जो कैरेक्टर निभाया है पुष्पा, उस पुष्पा के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ ही पूरा खेल है। दरअसल अगर आप पुष्पा के पूरे कैरेक्टर को देखेंगे तो भाई बचपन से ही उसको बाप का प्यार नहीं मिला, उसकी माँ ने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, उसको वो सुविधाएं नहीं मिली जो एक बच्चे होने के नाते उसको मिलनी चाहिए थी। उसका जो परिवार था, सौतेला परिवार जो था, उस परिवार से उसको उसका नाम तक नहीं मिला। उसको बेइज्जत किया गया, उसकी माँ को बेइज्जत किया गया, पूरे गांव ने उसकी सुध नहीं ली और बड़े होने के बाद भी ये चीज़ बदस्तूर जारी रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के में जो वो लोग हैं जो रोज की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग उसके दर्द को महसूस कर पाए। उनने समझा कि नहीं यार, वाकई में ये चीज़ें बहुत दर्द देती हैं। और फिर उसके बाद पुष्पा ने जिस तरीके से अपने दम पर, ऑब्वियस सी बात है, अपने कॉम्पिटिटर से लड़कर जो मुकाम हासिल किया, वो लोगों को पसंद आया, लोग उससे कनेक्ट कर पाए, लोगों को लगा कि नहीं यार, यहाँ पर तो एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। और मेकर्स ने भी इस बात को सही तरीके से पकड़ा। वरना आप मुझे बताइए, आपको याद है कि लास्ट टाइम कोई मेजर मूवी का ट्रेलर लॉन्च बिहार पटना में हुआ हो? ऐसा नहीं है कि पटना कोई छोटा शहर है, बट आपको समझना ये चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली मेकर्स ने क्यों पटना को ही चुना। दरअसल अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस मूवी को भोजपुरी मूवी तक कहकर बोल रहा था, लेकिन मेकर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी मूवी को भोजपुरी सिनेमा बोल रहे हैं तो हम चलते हैं उसी तरफ। और यूपी बिहार वाला जो पूरा एक पट्टा है, मेकर्स ने उसको टारगेट किया क्योंकि वहां पर सिंगल स्क्रीन का काफ़ी क्रेज है एंड मासी सिनेमा वहां पर काफ़ी पसंद की जाती है। एंड पुष्पा के फर्स्ट पार्ट ने भी वहां पर काफ़ी कमाई करी थी। एंड देखिए, मेकर्स ने वहां पर जैकपॉट हिट कर दिया। वो सिद्धार्थ वहां पर बैठकर कितना ही कहे साउथ में कि यार वो जो जेसीबी खुदाई देखने के लोग आते हैं, वो लोग वैसे ही, ये लोग आए थे वहां पर देखने के लिए, उनकी कोई क्वालिटी नहीं थी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मूवी पैसा कमा रही है तो जेसीबी खुदाई देखने में भी क्या जा रहा है? मैं भी देखता हूँ जब जेसीबी खुदाई होती है, भाई मजा आता है यार, क्या बढ़िया खुदाई करती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि चाहे आप ऑडियंस की बात कर लें, चाहे आप मेकर्स की बात कर लें, सभी को ये मूवी पसंद इसलिए आई है ऑडियंस में क्योंकि मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ में यहाँ पर काम किया है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कहानी में काफ़ी सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। कुछ मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में तो हम लोग काफ़ी बात कर ही चुके हैं। इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव बातें निकल कर आई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो एक मेजर बात निकल कर सामने आई वो ये है कि कुछ क्रिटिक्स ने इसके लॉन्गर रन टाइम को लेकर बात कही है कि यार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और कुछ लोगों ने इस मूवी के मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ एक्शन ड्रामा कि भाई आपने नरेटिव को ही दबा दिया, ऐसा भी लोगों ने बोला। बट मेरा कहना यह है कि देखिए, रिव्यूअर्स से पैसा नहीं बनता है। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरे बोलने से मेकर्स पैसा नहीं बना रहे हैं। मेकर्स पैसा बना रहे हैं क्योंकि ऑडियंस उस मूवी को जाकर देखना चाह रही है, ऑडियंस उस मूवी को पसंद कर रही है। चलिए, कलेक्शन की जरा बात कर लेते हैं। 7 दिनों का कलेक्शन जो है अब हमारे सामने निकल कर आ चुका है और 6 दिनों का हमारे पास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुका है। एंड आप भी सरप्राइज होने के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि वाकई में बहुत बढ़िया डेटा यहाँ पर आया है। दरअसल मूवी में अगर मैं बात करूँ तो 6 दिनों का जो इसका कलेक्शन नेट आया था वो 645 था। ग्रॉस की बात करें तो वो 771 करोड़ रुपए कलेक्शन था। इस ग्रॉस में अगर हम लोग ओवरसीज कलेक्शन जोड़ देते हैं 181 करोड़ के लगभग का, तो ये कलेक्शन पहुंच रहा है 952 करोड़ रुपीस। मतलब 6 दिनों में ही इस मूवी ने 950 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा लिए थे। एक इंडियन मूवी के लिए ये आंकड़ा बहुत बहुत फास्ट पुष्पा ने क्रॉस किया है। अब अगर हम 7वें दिन की बात करें तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 952 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी का ऑलरेडी हो चुका था 6 दिनों में। 7वें दिन का जो कलेक्शन निकल कर आया है 41 करोड़ निकल कर आया है। इस 41 करोड़ में से 29 करोड़ अकेले हिंदी के हैं। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि भैया 41 करोड़ अकेला, मतलब
एक इंडिया नेट कलेक्शन में आ चुका है, तो इसमें जब आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जोड़ेंगे, ग्रॉस में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये 41 करोड़ का जो आंकड़ा है ये 55-60 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। 55 to 60 करोड़ इट विल रीच। तो मुद्दे की बात यह है कि 950 करोड़ ये मूवी 6 दिनों में कमा चुकी थी, और 7वें दिन इस मूवी ने जो कमाए हैं उस कारण से इस मूवी ने 7 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, और इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऐसा कारनामा करने वाली, इतनी जल्दी करने वाली ये मूवी पहली मूवी बन चुकी है। और सिर्फ जनता का प्यार ही है जिसने कि इस मूवी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। अगर मैं वेडनेसडे को भी जिस तरीके इसकी ऑक्यूपेंसी गई है कल, तो तेलुगु में इसकी 29% की ऑक्यूपेंसी गई है, एंड हिंदी में इसकी 27% की ऑक्यूपेंसी गई है। वेडनेसडे हो चुका है, जैसे जैसे वीकेंड आएगा एक बार फिर से ऑक्यूपेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड ऑब्वियस सी बात है मूवी का जो कलेक्शन है वो भी अकॉर्डिंगली ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी ने कलेक्शन निकाला है। और जो लोग फेक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए क्या होता है जब मूवी फेक कलेक्शन निकालती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब कब्जा मूवी का कलेक्शन के बारे में बात हुई थी, तो मेकर्स के ऊपर आरोप लगा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कलेक्शन बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। कई लोगों ने उसको एक्सपोज किया था, लेकिन आप देखेंगे तो पुष्पा के कलेक्शन को लेकर ऐसा कुछ बात आ नहीं रही है। प्लस प्रोड्यूसर का जो दिया हुआ डेटा होता है और जो एक्चुअल डेटा होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा आता ही है, और इस बार भी उतना ही डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर ट्रेड वेबसाइट्स पे हमको 950 करोड़ रुपए पता चल रहा है, तो मेकर्स की तरफ से 980 करोड़ रुपए पता चलेगा। इतना ही मोटा मोटा अंतर आ रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई खास डिफरेंस निकल कर आ नहीं रहा है। अगर इससे बड़ा कोई डिफरेंस निकल कर आया होता तो ऑब्वियस सी बात है अभी तक उसको लेकर भी हल्ला मच गया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेकर्स की तरफ से भी जो पोस्टर लॉन्च हुआ है उस पोस्टर में 1002 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है। जिस तरीके से मतलब ये पूरी बात हुई है 1002 करोड़ वाली, इसको हम लोग इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि देखिए 950 करोड़ के बाद में मैंने आपको बताया कि 50-55 करोड़ के आसपास तो ये मूवी कमाएगी। ऑब्वियस सी बात है अभी शाम होते होते तक और भी ज़्यादा डेटा कंसोलिडेट होगा, लेकिन हाँ इस मूवी ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मेकर्स की तरफ से इसको लेकर श्योरिटी भी आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। कई सारी मूवीज़ को इसमें पीछे छोड़ा है, चाहे आप जवान, पठान, बाहुबली 2, RRR, किसी भी मूवी की बात कर लें जिसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया हो, इसे सभी मूवीज़ को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, मेकर्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। इवन अल्लू अर्जुन के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उनकी मूवी इतना ज़्यादा पैसा कमा कर गई है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी खुशी तो हो ही रही होगी। तो आप मुझे बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि ये मूवी अभी आने वाले दिनों में और कितना कलेक्शन निकाल सकती है? एंड सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या लगता है आने वाले समय में एक मूवी के बारे में बात चल रही है जिसको कि एस राजमौली साहब बना रहे हैं महेश बाबू के साथ में, एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मूवी 2027 तक रिलीज हो जाएगी। तो आप मुझको बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई में ये उस मूवी का रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ पाएगी? देखिए वैसे रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं, एंड पुष्पा 2 ने जिस स्केल के ऊपर अपनी मूवी को रिलीज किया था उससे दूसरे मेकर्स को भी एक आइडिया मिल चुका है कि किस तरीके से आप मूवी को मार्केट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, पर कौन सी मूवी तोड़ सकती है रिकॉर्ड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।